अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ खिदमत में हाज़िर हुई हैं। गेस व्हाट इज़ द टॉपिक। यस, पिछली दफ़ा हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम 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 का बेसिकली बेटा मतलब क्या होता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो एक इन्वायरमेंट में रहकर सरवाइव करते हों वो इकोसिस्टम। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट लिव्स इन द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम। मीन्स यानी जितने भी जानदार और गैर जानदार चीज़ें हैं वो अब चीज़ों के साथ चीज़ों के इन्वायरमेंट के साथ सरवाइव करके एक जगह पे रह रहे हैं, वो इकोसिस्टम कहलाता है। मीन्स यानी जैसे आप हैं, आप भी इकोसिस्टम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपकी बॉडी है, आप खाना पीना खाते हैं तो आप सरवाइव करते हैं ना। अगर आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो आप सरवाइव नहीं करेंगे। खाएंगे तो आपके अंदर का जो ब्लड सेल्स हैं वो हरकत में आएंगे। क्या आएंगे? हरकत में आएंगे। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। बाहर की अगर सराउंडिंग्स में देखें तो आप देखते हैं पानी, ठीक है, इसके साथ आ जाता है पानी के अंदर जब मछलियाँ होती हैं वो जब पानी के अंदर रहती हैं तो तब सरवाइव करती हैं ना। तो ये भी इकोसिस्टम है, पानी और मछली, ठीक है। अब जो रैबिट है, रैबिट जो है वो घास खाएगा। सॉरी, मज़े की बात है, प्लांट है, प्लांट को आप पौधा है, आप पौधे को आप उगाते हैं, एक एनिमल रखते हैं और साथ आप पौधे को उगा रहे हैं। पौधे को जब आप उगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप पौधा जो एनिमल है वो पौधा खाएगा तो तभी वो सरवाइव करेगा ना। मीन्स यानी रैबिट है, एनिमल है, वो पौधा खाएगा तो सरवाइव करेगा। मीन्स हर जानदार, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे के साथ एक एनवायरनमेंट में रहते हों और एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करें, वो इकोसिस्टम कहलाता है। मीन्स यानी एक प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी के साथ मछली है, ठीक है, उसके साथ आप इंसान है, इसके अलावा आपका पॉन्ड है, लेक है, इसके साथ आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अलावा आसमान है, नेचुरल हैबिटाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोसिस्टम में कहलाती हैं। इनके बगैर आप नहीं रह सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दो चीज़ों में बताऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट आता है, सहरा है ना, सहरा जहाँ रेत रेत आपको नज़र आती है। रेत रेत में आप जब जाते हैं तो क्या होता है कि बिल्कुल ड्राई होती है, रेत ड्राई होती है ना। तो आप क्या करते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पानी नहीं होता, तो जो जानवर है वो कैसे करेंगे? नेचुरल सराउंडिंग के साथ उन्होंने ज़िंदा रहना है ना, वो कैसे सरवाइव करेंगे? वो ऐसे सरवाइव करेंगे कि वो वहाँ का पौधे खाएंगे। एक नेचुरल पौधा वहाँ होता है, वो पौधा वो खाएंगे तो वो फिर सरवाइव कर सकेंगे ना। तो सिंपल इज़ डैट, इकोसिस्टम का मतलब है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो सरवाइव करते हैं इन्वायरमेंट में, जब उनको प्रॉपर एनर्जी या फूड मिलता है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब प्लांट्स जो हैं उनको जब तक पानी नहीं मिलेगा तो वो नहीं सरवाइव करेंगे। तो ये इकोसिस्टम है। प्लांट और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ जब यूज़ होंगे तो तभी इकोसिस्टम सरवाइव करेगा ना, प्लांट तभी बढ़ेगा ना। ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। इंसान है वो खाना खाएगा तो ग्रो करेगा ना। ये भी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब है प्रोसेस दैट ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन अ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इसमें टू टाइप्स आती हैं। पहली क्या आती है? बायोटिक, और दूसरी आती है इम्बायोटिक। बायोटिक में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जिसमें आ जाता है प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इवन यू। इम्बायोटिक में आ जाता है वाटर है, ठीक है, सन है, टेम्परेचर है और विंड, ठीक है, वो इम्बायोटिक्स आते हैं। ये चीज़ें जब दोनों आपस में मिलती हैं तो तभी सर्वाइव होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब हुआ कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट सर्वाइव विद ईच अदर फॉर द बेटरमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर दे सर्वाइव इन अ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? इकोसिस्टम। क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। के
नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी जब उनको नॉन लिविंग थिंग्स उसी वक्त नॉन लिविंग थिंग्स जब लिविंग थिंग्स के साथ सर्वाइव मिलेंगी तो तब ही प्रोसेस चलेगा ना। अगर एक पानी है, उस पानी को आप गंदा कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पोल्यूशन है, तो क्या होगा, वहाँ जो है मछली है वो मर जाएगी, क्योंकि मछली को तो पानी के अंदर से ऑक्सीजन मिल रही है ना। जब उसको नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो नहीं सर्वाइव कर सकेगा, मछली जो है वो मर जाएगी, मछली क्या हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। तो इकोसिस्टम का ये प्रॉपर एक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ है कि लिविंग थिंग जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ सर्वाइव करेंगी एक जगह पे, इन्वायरमेंट में, तो वो इकोसिस्टम कहलाएगा, जहाँ इन्वायरमेंट दोनों चीज़ों को दोनों को मौका दे सके कि वो एक जगह पर मिलकर एडजस्ट कर सकें, माहौल बन सके, इन्वायरमेंट बन सके, तो वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, थैंक यू।